हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का 19 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 19 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका फुगड़ी नृत्य है ना, ये आपका गोवा का एक लोक नृत्य है जो कोंकण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान जो है ये फुगड़ी नृत्य किया जाता है। तो गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हॉर्नबिल त्यौहार ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका हॉर्नबिल त्यौहार है ना, ये हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच जो है ये आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में 1 दिसंबर दिया गया था, तो 1 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1301 में रणथंभौर का शासक ये जो है कौन था। तो देखिए, 1301 में बात कर ले तो ये रणथंभौर का जो शासक था ना, ये राजा हमीर सिंह चौहान था। तो राजा हमीर सिंह चौहान आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजा हमीर सिंह चौहान ने 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक यानी 19 वर्षों तक जो है ये आपका रणथंभौर किला पर जो है ये शासन किया था। बात कर ले, ये जो आपका रणथंभौर का जो किला ये किस राज्य में है। तो ये आपका राजस्थान का सबसे प्रमुख किलों में से एक है, जिसका निर्माण की बात कर ले तो ये आपका राजा जयंत सिंह के द्वारा 5वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज़ द चैंपियन ऑफ उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 इन वुमेन्स कैटेगरी, यानी महिला वर्ग में उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का जो चैंपियन है ना, ये कौन बनी है। तो देखिए, उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला वर्ग में जो चैंपियन है ना, ये उन्नति हुड्डा बनी है। और उन्नति हुड्डा ने किसको हराया था। तो देखिए, भारत की खिलाड़ी अस्मित तोस्नीवाल को हराकर जो है ये स्वर्ण पदक अपने नाम की थी। तो उन्नति हुड्डा आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं मेंस सिंगल में, यानी उड़ीसा ओपन बैडमिंटन मेंस सिंगल में जो है इस टूर्नामेंट का चैंपियन कौन बना था। तो देखिए, इसकी बात कर ले तो ये किरण जॉर्ज बना था। और किरण जॉर्ज ने जो है ये प्रियांशु रजावत को हराकर जो है वो स्वर्ण पदक जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि आपके जो उन्नति हुड्डा से पहले भी प्रश्न पूछा ये गया था कि उन्नति हुड्डा जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो ये जो आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है। और उस समय एक्स्ट्रा फैक्ट्स में मैंने आपको जो है क्वेश्चन भी करवाया था। तो जो भी अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं तो आप जो है पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से जो आपके लगातार जो है वो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये जो किस वायसराय के शासनकाल में जो है ये आया था। तो देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात कर तो ये आपका लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में जो है वो पारित किया गया था। तो लॉर्ड लीटन आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस अधिनियम के द्वारा जो है प्रेस की आज़ादी को सीमित कर दिया गया था। और ये जो आपका अधिनियम था ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये आपका 14 मार्च 1878 को जो है ये पारित किया गया था। तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम को जो है निरस्त किसने किया था। तो देखिए, अगर निरस्त की बात कर ले तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो निरस्त है ना, ये लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि www का आविष्कार जो है ये कब किया गया था। तो देखिए, www का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और इसका जो आविष्कार है ये 12 मार्च 1989 में हुआ था। और किस वैज्ञानिक ने किया था। तो देखिए, इसे जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था। तो 12 मार्च 1989 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाउ मच ऑक्सीजन इज देयर इन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में जो है ऑक्सीजन का कितना अणु होता है।
तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए था कि कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका CO होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड के एक अणु में जो है आपके एक कार्बन और एक ऑक्सीजन परमाणु के जो है वो आपके परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन का पूछा गया था तो ऑक्सीजन में एक आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर कार्बन का भी पूछ ले तो कार्बन का जो है आपका एक अणु होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर NPK, यानी रासायनिक उर्वरक। NPK में जो है N का मतलब पूछा गया था। तो देखिए आपका रासायनिक उर्वरक में NPK का जो फुल फॉर्म होता है ना वो आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम होता है। तो N का मतलब पूछा गया था, तो N में जो आपका नाइट्रोजन आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आगे के शिफ्टों में P का पूछ ले तो P का आपका फॉस्फोरस होता है और P का पोटेशियम भी होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जो है आपको टिक करना होगा। सॉरी यहाँ पर P का तो मतलब फॉस्फोरस हो जाएगा क्योंकि P का जो सिंबल होता है वो P ही होता है, लेकिन पोटेशियम का जो सिंबल होता है ना वो K होता है। तो K में अगर पूछा जाए ना तो पोटेशियम आपको लगाना होगा, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद यानी EACPM के अध्यक्ष जो है वो निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष है ना ये आपके विवेक देबराय हैं। तो विवेक देबराय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है व्यक्ति की गरिमा और संतुलन बनाए रखने की जो है वो व्याख्या करता है। तो देखिए प्रस्तावना में बंधुत्व का जो तात्पर्य होता है ना वो देश के लोगों के बीच भाईचारे की भावना से है और भारत अपार विविधता का एक देश है, इसलिए भाईचारों की भावना सभी नागरिकों को गरिमा और देश की एकता और अखंडता का आश्वासन जो है ये आपका बंधुत्व देता है। तो बंधुत्व आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कांचीपुरम के जो मंदिर है ना वो किस शैली के बने हुए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कैलाशनाथ मंदिर है ना ये आपका कांचीपुरम में स्थित एक हिंदू मंदिर है और इस मंदिर को जो है 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और कांचीपुरम के जो मंदिर है ना ये आपके द्रविड़ शैली के बने हुए हैं। तो द्रविड़ शैली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन MS Excel 2010 द शॉर्टकट की यूज टू हाइड द सेलेक्टेड कॉलम, यानी MS Excel 2010 में सेलेक्टेड कॉलम को छुपाने के लिए जो है कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए MS Excel 2010 में सेलेक्टेड कॉलम को हाइड करने के लिए जो है यानी छुपाने के लिए जो है आपको Ctrl+0 का जो है वो आपका शॉर्टकट की होता है। तो Ctrl+0 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर रोज़ की बात कर ले, रोज़ छुपाने के लिए जो आपका शॉर्टकट की होता है ना वो आपका Ctrl+9 होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज के जो GK और GS के प्रश्न आए थे ना और कंप्यूटर के प्रश्न वो थोड़ा टफ लेवल के आए थे। तो जो भी जिनका भी कल के शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो जो है टफ प्रश्न जो है इस प्रकार के प्रश्न जो है वो ज़रूर कर जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।